तो वेलकम टू द एस टू केयर पॉइंट। और फिर मैं वी आर यू आर मीटिंग विद कृष्णा सिंह। तो आज हम इस लेक्चर के फिफ्थ सीरीज में हैं। फिफ्थ वीडियो है ये इस लेक्चर का। तो मैं पहले कहना चाहूँगा कि अगर ये लास्ट जो फोर वीडियो है वो आप नहीं देखे हैं तो इसको नहीं देखें, पहले उसको वॉच करें ताकि आपका कंसेप्ट पीछे का क्लियर हो। तभी ये वीडियो अच्छे से समझ में आए, इसमें जो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो अच्छे से समझ में आए। आखिर इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। इसमें एरोमेटिक मैंने लिखा है 1 नंबर पे, देखो तो एरोमेटिक कंपाउंड की डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। और उसके जो नोमेनक्लेचर होंगे एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड उसकी डिस्कशन करेंगे। दूसरे में सम इम्पोर्टेंट टर्म होंगे जो उसको डिस्कस करेंगे, जैसे टर्ट होता है, जैसे टर्ट टर्ट हो गया, सेक हो गया, है ना, नियो हो गया, है ना, एन हो गया, इसकी डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम। और प्रिपरेशन नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट जो भी वीडियो हमने कवर किए हैं, इससे जो भी टॉपिक किए हैं उस वीडियो का लिंक इसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है। और बात आती है फिर कि इस वीडियो की हम इस चैनल को हम क्यों वॉच करें और यहाँ पे हम क्यों पढ़े। तो मैं पहले बता दूं कि 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ कि ये सब हम क्यों कर रहे, क्यों पढ़े, क्यों आए यहाँ पे। इसका रीजन यही है कि यहाँ पे कुछ अलग ही तरह का तरीके से हम कवरेज करवा रहे हैं। तो कैसे कवरेज करवाते हैं, बेसिक कंसेप्ट लेते हैं जो 10th 11th 12th में छूट गया हो या आपसे भूल गया हो, वो जनरल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इस लेसन से रिलेटेड है उसको यहीं पे डिस्कस कर देते हैं। दूसरी बात है ये नोमेनक्लेचर फिर प्रिपरेशन इस ऑर्डर में हम पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर जब हम टॉपिक वाइज करते हैं कि किस जैसे नोमेनक्लेचर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैं पढ़ाते समय बता देता हूँ कि हाँ इस क्वेश्चन को कर लो, ये बोर्ड में आए हुए हैं, तो आपका ध्यान ज़्यादा वहाँ पे कंसंट्रेट हो जाता है और आप उसको लॉन्ग टाइम तक माइंड में रिटेन करते हो। इसलिए इस तरीके से पढ़ने पे ना लास्ट 10 ईयर के पीवाई की तो फाइनली तो हमको पेपर ही करना है ना। तो पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए इस तरह की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। और लास्ट में हम आपको एनसीईआरटी के पेज भी दिखा देंगे कि ये इस पेज पे हमने कुछ सारे टॉपिक और सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं डिटेल में बताता हूँ और बहुत ईजी वे कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। और कौन कौन दे सकता है, तो बोर्ड वाले तो डेफिनेटली दिखेंगे। और नीट के स्प्रिंट, आईआईटी के स्प्रिंट जरूर देखिए, क्योंकि इसको देखने के बाद ही तो आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन इससे थोड़ा हार्ड होगा, तो कैसे करोगे जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा। तो बेसिक प्लस थोड़ा सा ये हाई लेवल का ही है, बेसिक प्लस थोड़ा हाई पे मैं जा रहा हूँ। तो हाई का मतलब मैं क्लियरिटी कर दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ। तो ये लोग तो वॉच करें ही, तब आगे कोई एडवांस क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब आते हैं हम कि आज क्या पढ़ने वाले थे। आज पढ़ने से पहले जो लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन कुछ किया हुआ था उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं ना, जो छूटा हुआ था। तो मैंने बोला था कि ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ हमने क्वेश्चन दिया था आपको, हाँ यही क्वेश्चन था जो हमारे पास एक क्वेश्चन बोर्ड में बार बार आता था। C5H11 या कोई भी हैलोजन यहाँ पे ले लो। इसके इसके क्या होते थे, स्ट्रक्चर बनाने होते थे। कभी आइसोमर पूछ देता था अपने से, कभी ऑल आइसोमर पूछ देता था। इसी में 1 डिग्री 2 डिग्री हाइलाइट भी बताना था। तो इसके 8 आइसोमर निकले हुए थे। इसी तरह से हम 6 का भी बना सकते हैं। जो पेड वाले कोर्स में ज्वाइन करोगे तो 6 का 7 का ऐसे हम लोग ट्राई करेंगे और एडवांस लेवल थोड़ा, ताकि कोई भी पेपर में क्वेश्चन ना छूटे। तो इसको हमने डिस्कस किया और ये सारे 8 स्ट्रक्चर बनाए थे। उसी में अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोमीन को फाइंड करना है। और ये जब फाइंड कर लेंगे हम तो अपना नेक्स्ट टॉपिक फिर कवर करेंगे, ओके। तो चलते हैं इसको फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, फाइंड करते हैं। यहाँ से फाइंड हो जाएगा। 8 आइसोमर है तो यहाँ पे पहले आइसोमर की 1 डिग्री 2 डिग्री जो भी है साइड में मैं लिखते जा रहा हूँ। और आप देख सकेंगे, है ना, आप देख सकेंगे यहाँ पे। कलर मैं चेंज कर दूँ जरा तो ठीक रहेगा। चलो मैं इस कलर को ले लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये ब्रोमीन 1 डिग्री एक कार्बन, जिस कार्बन से लगा हुआ है ना, ये जिस कार्बन से लगा हुआ है। कलर थोड़ी अच्छे ले लो भाई, रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये कार्बन देखो, ये कार्बन जिस कार्बन से पहले तो फाइंड करना है कि कार्बन कितने डिग्री का है। उसी डिग्री का हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की डिग्री कार्बन पे डिपेंड करती है। यहाँ पे मैंने डिग्री भी पहले पिछले वीडियो में दिखा सिखा दिया कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, वहां पे जाकर आप देख सकते हो। तो ये कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है, मतलब ये कैसा कार्बन है, 1 डिग्री, कैसा कार्बन है 1 डिग्री। तो ये ब्रोमीन कैसा है, इसमें ब्रोमीन क्या है, 1 डिग्री ब्रोमीन, यहाँ लिख दो, हो गया, बस हो गया आंसर। यहाँ पे पहले कार्बन की डिग्री फाइंड करो। कार्बन, ये वाला कार्बन से ब्रोमीन अटैच्ड है। मैंने बोला था अगर ब्रोमीन यहाँ पे है तो इसका मतलब हुआ कि पीछे वाले कार्बन से अटैच्ड है।
तो इस कार्बन से ये कार्बन इधर अटैच्ड है, देख रहे हो, इधर की तरफ अटैच्ड है। और इस कार्बन से एक ये वाला कार्बन भी अटैच्ड है। इसको ओपन करके अगर लिखना चाहो तुम तो कैसे लिखोगे? ओपन करके लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? यहाँ देखो, यहाँ ओपन करके मैंने लिखा हुआ है। ये इस फिगर को यहाँ देखो, ये वाला कार्बन पे ब्रोमीन है। ये कितने कार्बन से अटैच्ड है? एक कार्बन से, और इधर एक कार्बन से। दो कार्बन से तो कैसा है? 2 डिग्री है। ये ब्रोमीन कैसा होगा? कार्बन जब 2 डिग्री है तो ब्रोमीन भी क्या होगा? 2 डिग्री। ब्रोमीन का या हाइड्रोजन का डिग्री किस पे डिपेंड करता है? कार्बन की डिग्री पे। तो बोल दोगे 2 डिग्री ब्रोमीन है, क्या है? 2 डिग्री ब्रोमीन। बता दिया ना कितने अच्छे से। इस फिगर को मैंने इसलिए इरेज नहीं किया और बनाया था ओपन में ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे देखो कितने अच्छे से तुम समझ सकते हो। यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन कितने कार्बन से टेस्ट है? एक कार्बन इधर से, एक कार्बन इधर से। भाई कोई कहेगा दो कार्बन से टेस्ट है भाई। एक कार्बन दो कार्बन, और एक कार्बन दो कार्बन। भाई ये नहीं, इसका जस्ट बगल वाला देखते हैं। इसके जस्ट बगल वाला एक ही कार्बन है, इसके जस्ट बगल वाला एक ही कार्बन है, और सब हाइड्रोजन ब्रोमीन है। एक कार्बन की डिग्री क्या है? 2 डिग्री, 2 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है। दो कार्बन अटैच्ड है इस कार्बन से, तो कितना डिग्री हुआ? 2 डिग्री। तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया? 2 डिग्री हाईलाइट, 2 डिग्री ब्रोमीन, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ोगे तो कहाँ पहुंचोगे? इस क्वेश्चन पे पहुंचोगे, है ना। यहाँ पे डिग्री डिफाइन करनी है। तो फिर ये डिग्री डिफाइन करने के लिए ओपन स्ट्रक्चर हेल्प करता है अपना। यहाँ पे देख लो, कार्बन पे जो ब्रोमीन लगा है, ये वाला कैसा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच्ड है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली। तो कार्बन 1 डिग्री है तो ब्रोमीन भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या लिख, कहाँ लिख सकता हूँ? स्पेस है कहीं पे? नहीं है तो यहीं पे मैं लिखता हूँ, कलर चेंज करके लिख देता हूँ ताकि दिख जाएगा आपको, है ना। चलो ले लो। तो ये वाला कैसा है? 1 डिग्री, 1 डिग्री ब्रोमीन है। यहाँ पे कैसा है? ब्रोमीन है, 1 डिग्री ब्रोमीन। चलो ऐसे लिख दिया मैंने, है ना। चलो यहाँ पे आ जाओ, सेकंड वाले में देखो, इस कार्बन पर ब्रोमीन है। इस कार्बन को देखो कितने कार्बन से अटैच्ड है? एक ऊपर कार्बन है, एक इधर कार्बन है दो, और एक इधर कार्बन है, 3 कार्बन से अटैच्ड है। तो कैसा ब्रोमीन हो गया है? पहले कार्बन बताओ, कार्बन 3 डिग्री होगा ना, 3 कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली, तो 3 डिग्री ब्रोमीन कैसा हुआ? 3 डिग्री ब्रोमीन। चलो ये भी बता दिए। चलो इसमें देखो, इसमें कहाँ पे ब्रोमीन? ब्रोमीन यहाँ अटैच्ड है। तो ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन कितने से अटैच्ड है? एक इधर और एक इधर, दो कार्बन से। तो कार्बन कितना डिग्री का हुआ? 2 डिग्री का। 2 डिग्री होने की वजह से ब्रोमीन भी क्या हुआ? 2 डिग्री ब्रोमीन। तो क्या लिखो यहाँ पे? 2 डिग्री ब्रोमीन, ठीक है। चलो लास्ट वाला ये देखो, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच्ड है। ये वाला कार्बन कैसा है? एक ही कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली, 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन है तो क्या होगा ये? 1 डिग्री ब्रोमीन। क्या होगा? 1 डिग्री ब्रोमीन। ऐसे हम सारे की डिग्री फाइंड कर लिए, ठीक है। अब ये बचे हैं लास्ट, ये थोड़ा खतरनाक है ना, डेंजरस है, फोकस ऑन इट, है ना। देखो ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है ना, चाहे यहाँ से चेक करो, ये कार्बन, एक नीचे कार्बन से, एक इधर कार्बन से, एक इधर कार्बन से, और एक इधर कार्बन से। तो ऐसे लग रहा है ये वाला कार्बन तो 4 डिग्री हो गया, क्योंकि ये वाला कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड है। यही गलतियां कर देते हैं हम। इसकी डिग्री हमें नहीं देखनी है, हमें इस कार्बन की डिग्री देखनी है, क्योंकि इससे हाइड्रोजन अटैच्ड है। और ये वाला कार्बन डायरेक्टली बस एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए क्या है? 1 डिग्री कार्बन है, तो ब्रोमीन भी क्या होगा? 1 डिग्री ब्रोमीन होगा, ठीक है। ऐसे लगता है अपने को कि ये वाला कार्बन हम समझ लेते हैं, हमको लगता है बी आर इससे अटैच्ड है, और गलती गलती में जल्दी जल्दी में हम इसको 4 डिग्री लिख देते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि इस कार्बन की नहीं, जिससे हाइड्रोजन अटैच्ड है उस कार्बन की पोजीशन देखते हैं। तो 1 डिग्री है तो 1 डिग्री ब्रोमीन होगा, ठीक है। 1 डिग्री ब्रोमीन, ओके, हो गया ये। और यहाँ भी फाइंड कर सकते हो आप, 1 डिग्री, 1 डिग्री क्लोरीन है, क्योंकि इस कार्बन से अटैच्ड है क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन। ऐसे लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है पीछे वाले कार्बन से अटैच्ड है। तो इस कार्बन से अटैच्ड है क्लोरीन, और इसमें क्या है? ये वाला कार्बन बस एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो 1 डिग्री क्लोरीन यहाँ भी है, ठीक है। चलो ये सब चीजें हो गई। और नियोपेंटाइल की बात हमने बता दिया था, ये नियोपेंटाइल था, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ टर्म अपने को समझ में आने चाहिए, बट एरोमेटिक कंपाउंड भी देखने हैं। मैं चाहूंगा कि अभी एलिफेटिक हम लोग पढ़ रहे हैं, एलिफेटिक का मतलब जो एरोमेटिक नहीं हो। तो इससे रिलेटेड, एलिफेटिक से रिलेटेड कुछ टर्म है इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर के लिए, जिसको मैं बोल रहा हूँ उसको पढ़ लेना और उसको ध्यान में रखना। सारे नोमेनक्लेचर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने 4 पॉइंट पहले भी याद करवा दिया था आपको। और ये 4 पॉइंट नोट कर लेना अपने नोटबुक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर के लिए। अब कुछ टर्म जो है, जो हम यूज करने जा रहे हैं, जो कॉमन नेम में हेल्प करता है, और कभी कभी आईयूपीएसी नेम में भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि आईयूपीएसी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कुछ टर्म को, है ना। तो कुछ टर्म को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए उसको हम आईयूपीएसी नेम लिखते समय यूज कर सकते हैं। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद ये वाला डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे, और नेक्स्ट में प्रिपरेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नहीं मतलब टर्म कर लेते हैं, कौन कौन से टर्म है। तो टर्म है अपने पास 3 4 टर्म है।
जैसे मैं यूज करूंगा एन का, एन, उसके बाद मैं यूज करूंगा आइसो का, और मैं यूज करूंगा सेक का। कॉस सेक वाला नहीं है, ठीक है, साइन कॉस वाला नहीं है। और टट का क्या, टट का। ये चार टर्म समझ लेने हैं, बस इतने ही समझने हैं, बस 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 इतने समझने हैं, ठीक है। और एक नियो है, नियो है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। बस इतने ही टर्म समझने हैं, इसमें सारे केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर में यूज होते हैं, और जहाँ तहाँ कहीं मिलेगा आपको, और आपको बाद में बहुत इजी लगेगा अगर ये समझ गए तो, ठीक है। तो इस पांचों टर्म को समझेंगे हम एक एक करके। आ जाओ यहाँ पे नीचे। तो ये समझते हैं यहाँ पे, पहला वाला समझते हैं, एन वाला, ठीक है। जब भी अपने पास ऐसा कोई चेन हो, लॉन्ग चेन हो, ऐसा कुछ सिंपल चेन हो, ठीक है, लाइन में चेन हो, ठीक है, ऐसा कुछ समझ रहे हो, दो कार्बन से ज्यादा, क्या हो, दो कार्बन से ज्यादा, जिसमें तीन कार्बन हो, और यहाँ पे CH2 लिखा हो, मान लो यहाँ पे Br लिखा हो, ऐसा कुछ भी हो, या Br नहीं लिखा हो, CH3 ही लिखा हो, क्या लिखा हो, CH3 ही लिखा हो, जैसे ऐसे मान लो, चलो दोनों ले लेते हैं एग्जाम्पल। अपने को तो पूरे अच्छे से पढ़ने हैं, ताकि बार बार पढ़ने ना पड़े, दिक्कत ना हो, ठीक है। मान लो ये CH2 हो। जब आप दो बार एक बार दो बार वीडियो को देखेंगे ना, उसके बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसको रिपीट करके एक दो बार देखिए, 10 वीडियो से बेहतर है कि एक ही वीडियो को एक बार दो बार रिपीट करके देखोगे ना, तो माइंड में फिक्स हो जाएगा, है ना। मान लो ये CH3 है, कितने कार्बन है, एक दो तीन, ठीक है। तो इसको एन मतलब नॉर्मल होता है, नॉर्मल, एन, एन इसको बोलते हैं एन, दो कार्बन से नहीं, तीन कार्बन से, एक दो तीन। प्रोपेन क्या है, सेचुरेटेड है ना। तो एन तो है, लेकिन ये छोटा नहीं लिखना है, बड़ा वाला लिखना है, क्या लिखना है, बड़ा वाला लिखना है, पी, ठीक है। फर्स्ट लेटर एन, इसको काउंट नहीं करना। प्रो, प्रो, प्रोप हो गया। और कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड होता तो अलग बात होती, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या आएगा, ए, एन प्रोपेन, क्या, एन प्रोपेन, ओके। उसी तरह यहाँ पे लाइन है, कहीं पे सिंगल नॉर्मल स्ट्रेट चेन है, तो जहां भी स्ट्रेट चेन हो वहां पे एन लगा देना है, नॉर्मल प्रोपेन, ठीक है। चलो अगर मेरे पास ऐसा कुछ आ जाए, CH3, CH2, CH2, CH3, तो क्या बोलेंगे, एन लगाएंगे पहले, एन कितने हैं, एक दो तीन चार। तो वर्ड रूट क्या आया, सबस्टिट्यूएंट तो है था नहीं यहाँ पे, तो वर्ड रूट डायरेक्ट आ गया। सबस्टिट्यूएंट होता है तो पहले सबस्टिट्यूएंट लिखते हैं, वर्ड रूट आ गया, वर्ड रूट क्या आएगा, ब्यूट। और सफिक्स क्या आएगा, सेचुरेटेड है तो ANA, एन ब्यूटेन। बहुत सिंपल है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ जिसको आपको खुद लिख कर लाना है। इसमें दे देता हूँ CH3, CH2, 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 और CH3। ये आपको खुद इसका नेमिंग करके लाना है और शेयर करना है अपने को, है ना, शेयर करना है, ठीक है। चलो ये बात समझ गए। अब यहाँ भी हम जब नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, वन वन टू थ्री। तो यहाँ पे नॉर्मल एल्केन तो नहीं है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, यहाँ पे नॉर्मल था, यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, वन ब्रोमो, क्या लिखेंगे, वन ब्रोमो। बोलो, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया हमने, अब क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, तीन कार्बन के लिए क्या होगा, प्रो। और सफिक्स क्या लगेगा, ANE, क्योंकि सेचुरेटेड है, ठीक है, एन ब्रोमो, वन ब्रोमो प्रोपेन, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो एन का मतलब समझ गए। चलो अब दूसरा क्या है, सेक, क्या समझना है, सेक। एन का मतलब मैंने समझा दिया, तो मैं लिख देता हूँ एन। एन का मतलब तुम समझ गए, ओके। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, सेक, सेक। सेक का मतलब होता है सेकेंडरी, क्या होता है इसका मतलब, सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बन क्या होगा, सेक मतलब सेकेंडरी, और सेकेंडरी किसके लिए यहाँ पे बात करेंगे हम, सेकेंडरी कार्बन से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा कोई चेन है, मान लो एक दो तीन, ठीक है, ऐसा चेन है। CH3 यहाँ पे है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ पे एक H लगा हुआ है, और इससे इससे ज्वाइन हो रहा है कहीं पे, क्या, इससे कहीं पे ज्वाइन हो रहा है। अब यहाँ पे कोई ग्रुप होगा जिससे कि ये ज्वाइन करेगा, यहाँ पे कोई ग्रुप होगा जिससे ए वाला ग्रुप ज्वाइन कर रहा होगा, ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर रहा होगा। तो ये इस यहाँ पे अपने कोई और भी ग्रुप होंगे, दूसरे ग्रुप होंगे जहाँ से इसकी ज्वाइनिंग हो रही होगी, ठीक है। समझ रहे बात को।
तो इस ये कार्बन देखो कौन सा कार्बन है, एक कार्बन इधर लगे हुए हैं, एक कार्बन इधर, तो कैसा कार्बन है, सेकेंडरी, क्या है, सेकेंडरी। कैसा कार्बन होगा, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेक, क्या होगा, सेक। ठीक है। अब हम नोमेनक्लेचर में देखेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे, इसको समझेंगे कि सेक हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, CH3, CH2, C, और यहाँ पे मैं डालता हूँ Br, और यहाँ लिखता हूँ मैं H, और क्या लिखता हूँ यहाँ पे CH3। अब ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, कैसा ब्रोमीन है, 2 डिग्री कार्बन पे लगा हुआ है ना, ये कार्बन 2 डिग्री है, तो हाइड्रोजन का भी डिग्री क्या हुआ, 2 डिग्री हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका कॉमन नेम, अगर कॉमन नेमिंग करें हम ना, तो क्या बोल सकते हैं हम कॉमन नेमिंग में, लिखेंगे सेक। ये सब जो है ना, सेक, ये सब एन, ये सब कॉमन नेमिंग में यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कॉमन नेमिंग में। ठीक है, तो लिखेंगे सेक, सेकेंडरी के लिए सेक। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4। ठीक है, तो 4 कार्बन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है ब्रोमीन से, इसलिए ये ब्यूटेन नहीं होगा, क्या होगा, ब्यूटेन नहीं होगा। क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटाइल, बड़े वाला लेटर लिखो, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल, जब एक हाइड्रोजन कम हो जाए पूरे स्ट्रेट चेन में, तो इसको वाई लगाते हैं, ब्यूटाइल। ठीक है, वो सेकेंडरी ब्यूटाइल, और इसको क्या लगाते हैं, ब्रोमीन को लिखेंगे तो लिखेंगे ब्रोमाइड। भाई ये क्या लिख दिया हमने, ये क्या लिख दिया है, कैसा नोमेनक्लेचर है, ध्यान से रखो। जब ब्रोमीन, ब्रोमीन या क्लोरीन या फ्लोरीन या आयोडीन लास्ट में हम लिखते हैं, तो उसमें आईडीई लगाते हैं, ब्रोमाइड। अगर इसी को हम पहले लिख रहे थे तो क्या लिखते थे, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, आईयूपीएसी में। तो मैं कह रहा हूँ अभी भी कि जितना मैं कॉमन नेम बताऊंगा वही सब याद रखना, अदरवाइज ज्यादा फालतू को मत याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे ये मैंने बताया, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, और इसमें क्या समझने वाली है, अगर क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बाद में आता है, बाद में लिखते हैं हम, तो क्या लिखते हैं, ब्रोमाइड। पहले लिखते हैं तो ब्रोमो, क्या लिखते हैं, ब्रोमो। ये तो इसके कैसे नाम हो गए, एक कॉमन नेम हो गया, क्या हो गया, कॉमन नेम मैंने लिख दिया। अब इसी का आईयूपीएसी नेम हम लिखें तो देखिए कैसे होता है। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, सेकेंडरी कार्बन है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। चलो, तो हम इसको आईयूपी के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं, तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, क्या था कि दूसरे पोजीशन पे आएगा, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा। बेकार बात है, कम नंबर मिलना चाहिए सब स्टूडेंट को। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 2 पे ब्रोमो। देखो जब पहले लिखते हैं ना इसको, आईयूपीएसी में तो ब्रोमो लिखते हैं, बाद में लिखते हैं कॉमन नेम में तो ब्रोमाइड लिखते हैं, कॉमन नेम में ब्रोमाइड वगैरह सब लिखते हैं, 2 ब्रोमो। 1 2 3 4 के कार्बन है तो क्या होगा, ब्यूट, 2 ब्रोमोब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सब में, तो क्या सफिक्स आएगा, ANE, 2 ब्रोमोब्यूटेन। ये क्या है, आईयूपीए की नेम, क्या आईयूपीएसी नेम हो गया। और बगल वाला क्या था, कॉमन नेम हो गया। तो सेक का मतलब समझ गए ना, सेक मतलब सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी क्लोराइड भी हो सकता है, सेकेंडरी फ्लोराइड भी हो सकता है। मैं एक क्वेश्चन इस पे देता हूँ जो आपको करना है। जैसे देखो, मैंने दे दिया यहाँ पे CH3, यहाँ पे दे दिया C, यहाँ पे दे दिया Cl, और यहाँ दे दिया CH2, यहाँ दे दिया CH2, यहाँ दे दिया CH3। ठीक है, इसका नेमिंग करना है, इसकी कॉमन नेम भी आपको लिखने हैं, और इसका आईयूपीए नेम भी लिखना है। आप लिख करके कमेंट करेंगे। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करेंगे आप। और मैं बता रहा हूँ कि और भी जबरदस्त तैयारी करना चाहते हो, एकदम से अपने आप को एकदम स्ट्रीम कर देना चाहते हो ना, बहुत ही अच्छे नंबर पाना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन अन पेड कोर्स, जो कितने के हैं, बहुत ही कम है, पेड कोर्स है ना। इसको करोगे तो इसमें वीकली मंथली 4 टेस्ट होते हैं, प्लस आप अलग से आपको प्रॉपरली डील किया जाएगा, सारे रिलेशन को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आप चाहे तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू जस्ट व्हाट्सअप पे है ना, 8800534974 पे। ओके, तो ये हमने समझ लिया, एन समझ लिया और सेक समझ लिया, और एक एग्जांपल भी हमने आपको दे दिया। ठीक है, बल्कि इतना आपके लिए ठीक ठाक है ना प्रैक्टिस। चलो, अब क्या समझने थे, हमने क्या क्या समझ लिया, एन समझ लिया, दूसरा सेक समझ लिया, तीसरा क्या समझना है, टर्ट, क्या समझना है, टर्ट।
तो टर्ट की बात करते हैं, हम टर्ट समझते हैं, टर्ट किसको बोलते हैं ना। टर्ट मतलब टर्शियरी, टर्ट में मतलब क्या होता है, टर्शियरी, है ना। तो टर्शियरी कार्बन की बात करते हैं। मान लो अपने पास कुछ ऐसा कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ लगा दिया ब्रोमीन, ठीक है। और इसकी बैलेंसिंग कर दी, थ्री लगा दिया यहाँ पे, CH3 लगा दिया, और ये CH2 कर दिया, और ये इसको भी CH3 कर दिया। देखो अब इसमें क्या होने वाला है, जहां पे तुम्हें जहां पे तुम्हें ये वाला ग्रुप दिख जाए, कौन से ग्रुप दिख जाए, ये कार्बन है, एक कार्बन के पास एक सी, दो सी, तीन सी, तीन सी मतलब 3 डिग्री कार्बन है। क्या है, 3 डिग्री कार्बन है, समझ रहे हो ना। ये कैसा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। एक कार्बन है इधर, एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन इधर, 3 डिग्री कार्बन से, ये सब सिंगल बॉन्ड है भाई, सिंगल बॉन्ड। इसको मैं पेंट कर रहा हूँ, ये मैं समझना, ट्रिपल डबल सब सिंगल बॉन्ड है बोल रहा हूँ मैं। सिंगल 3 डिग्री कार्बन से, 3 डिग्री कार्बन का एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया टर्ट, क्या दिया गया है, टर्ट। तो टर्ट से जो लगा हुआ ब्रोमाइड होगा वो टर्ट, टर्ट ब्रोमाइड का होगा, टर्ट ब्रोमाइड। अगर कॉमन नेमिंग की बात करें, इसकी क्या करें, कॉमन नेमिंग की बात करें, तो क्या होगा, टर्ट, टर्ट टी छोटा वाला लिखते हैं। अब बड़े वाला क्या लिखेंगे, जो नेमिंग शुरू होगा। कितने कार्बन है इसमें, काउंट करो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और एक पांच कार्बन। पूरे कार्बन कितने हैं, पांच। तो लिखोगे टर्ट पेंटाइल। वाइल क्यों लिखा, क्योंकि एक हाइड्रोजन की जगह पे ब्रोमीन आ गया, इसलिए हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, इसलिए एन ही ने लिख के वाई एल लिखा। टर्ट पेंटाइल, क्या लिखोगे, ब्रोमाइड, क्या, ब्रोमाइड, ठीक है। अगर हम आई ब्रोमाइड बाद में लिखते हैं तो IDE लगाते हैं। अगर इसकी हम IUPAC की बात करें, IUPAC, जो मैंने बहुत कोशिश की आपको सिखाने के लिए, उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे। अगर फिर भी दिक्कत हो रहेगी तो कमेंट करो, एक्सक्लूसिवली बस उसी पे एक वीडियो बनेगी, ठीक है। चलो तो इसकी कॉमन नेमिंग करेंगे तो कहाँ से काउंटिंग करें, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा ब्रोमीन, और इधर से करेंगे तो 1 2 2 पे आएगा, ये अच्छी बात है। इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 पे भी आएगा, 3 4 लॉन्गेस्ट चेन होगा। 1 2 3 इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे क्योंकि इधर ज्यादा कार्बन आ रहा है। तो 1 2 3 4, यहाँ से करो या यहाँ से करो, कोई बात नहीं पड़ता है, इसमें करता हूँ 1 2 3 और 4। तो क्या है, टू पे ब्रोमो, तो क्या लिखोगे, टू, बी बड़ा वाला कैपिटल लिखोगे, टू ब्रोमो, टू ब्रोमो लिख दिया। अब क्या लिखोगे, कितने कार्बन है चेन में, 1 2 3 4। फोर के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट, ब्यूट, ठीक है। और कहीं सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड, हाँ, सिंगल बॉन्ड है, हाँ, तो क्या लिखोगे, ANE, क्या, ब्यूटेन। तो IPC क्या होगा, टू ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। मैं इस पे एक क्वेश्चन भी दे देता हूँ जिसे तुम्हें करना है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ CH3, CH2, बी, CH2, सॉरी, CH3। देखो मैं बोला ना कि जहां पे भी 3 डिग्री कार्बन आ जाए, 3 डिग्री कार्बन आ जाए, वहां पे टर्ट यूज करना, क्या यूज करना, टर्ट यूज करना, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये वाला पोर्शन जहां दिख जाए वो समझ जाना तुम क्या है, टर्ट है, क्या है, टर्ट है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जहां दिख जाए वो समझ जाना टर्ट, टर्ट यूज होगा वहां पे, ठीक है, ये टर्ट। एक और समझना है, न्यू, क्या समझना है, न्यू, ओके। जिसमें बोला नियो, भाई नियो क्या है, नियो का मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में याद बता रहा हूँ, जहां तुम्हें प्लस की साइन दिख जाएगा ना, प्लस की साइन समझ जाना नियो आने वाला है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे कोई कार्बन ले लो, कार्बन ले लिया हमने, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ठीक है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH3, समझ गए। अगर यहाँ पे ब्रोमीन लगा दूंगा मैं तो टर्शियरी ब्यूटाइल हो जाएगा ना, टर्शियरी ब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर मैं लगा देता हूँ ब्रोमीन तो क्या हो जाएगा, टर्शियरी। तो यहाँ पे ना लगा करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CH2, क्या लगा दिया, CH2। या तुम ऐसे करो, ऐसे करो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो तुम्हारे लिए बेटर होगा, इसको मैं हटा दिया, इसको मैं हटा दिया, और कलर अपना आ गया अपना, ठीक है।
अबे भैया जी, आ जाओ जी। ये देखो सब गड़बड़ होता है भैया। चलो ये क्या, ये CH3 कर दिया। और यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा दे कुछ तो टर्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये टर्ट कार्बन है। बट ये ना लगा के मैं कर दिया CH2Br। CH2Br, ठीक है। अब इस ये यहाँ देखो प्लस दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे मैंने बोला प्लस की साइन बने, तो समझ जाना कि नियो यूज करेंगे। क्या करेंगे, इन नियो। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नियो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। नियो पेंटाइल, क्या, नियो पेंटाइल, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है Br से, तो YL ही करेंगे। अगर नहीं रिप्लेस होता तो AN ही करते। नियो पेंटाइल क्या है, ब्रोमाइड। नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। एक कॉमन नेम है जिसको याद रखना है, मैंने बोला ना, कॉमन नेम है जिसको याद रखना है। ये टर्म याद रखना है कि इंपॉर्टेंट है। सारे कॉमन नेम इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इसका IUP नेम करने की कोशिश करें, IUPAC नेम करने की कोशिश करें तो क्या होगा, नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। 1 2 3 पे जाएंगे। ऊपर भी जा सकते हैं 3 पे, नीचे भी जा सकते हैं 3 पे, तो सीधे क्यों नहीं जाए 3 पे, क्योंकि सीधे जब 3 पे हम जाएंगे तो सीधा थोड़ा अच्छे से दिखेगा ना। तो यहाँ पे जाएंगे, 1 है तो 1 पे क्या है, ब्रोमो लिखेंगे। 1 पे Br बड़ा लिखेंगे, क्योंकि पहला लेटर है ब्रोमो। 1 ब्रोमो। कितने कार्बन में चेन है, कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3, तो क्या लिखें, 1 ब्रोमो। PRO, P प्रोप, वर्ड रूट हो गया। अब सफिक्स 1 ब्रोमो, गलत हो गया ना, देखो गलत हो गया। इसके पास दो सबस्टिट्यूएंट है, एक सबस्टिट्यूएंट इधर है और एक सबस्टिट्यूएंट इधर भी है, ठीक है। तुम सोच रहे हो भैया सर जी तुम मिस्टेक कर गए। हाँ जी भैया, कई सारे वीडियो बनाने पे यही होता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। बट नो वरी, मुझे एहसास हो जाता है कि क्या वो मिस्टेक हुआ है ना, तो इसके लिए घबराना नहीं है ना। चलो तो हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और फिर लेकर आते हैं अपना कलर। और देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 ब्रोमो। जैसे अभी कुछ जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा ना, तुरंत तुरंत तो पता चलेगा, ओ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, है ना। तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ये इसको मिथाइल बोलते हैं, एक कार्बन को मिथाइल बोलते हैं जब CH3 लगा हो तो, ठीक है। अगर C2H5 जहाँ भी आए उसको क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। ये दो बहुत यूज होता है अपने पेपर में। और तीसरा प्रोपाइल, क्या, प्रोपाइल। प्रोपाइल में कितने आ जाएंगे, 3 कार्बन, PYL। तो हो जाएगा C3H8, नहीं 8 नहीं, एस 3 3 2 6 और 2 8 होता है, तो 8 नहीं 7, ये दोनों। और एक तीन याद रखना, तो क्या होगा, 2 पे क्या है, 2 पे 2 बार है ना, इधर भी है, तो 2 बार 2 लिखेंगे, 2 2। कितने मिथाइल है, डाई मिथाइल, क्या लिखोगे, डाई मिथाइल। ये सब नेम खुद मैं कहूंगा, इसको पहले फिगर देखो, खुद से नेम लिखने की कोशिश करो, तब जाकर के वीडियो देखो, बहुत बेनिफिट होगा। अदरवाइज बेनिफिट होगा अगर कुछ नहीं, टाइम भी जाएगा तुम्हारा और पेपर में गलत करके आओगे। 2 2 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन में चेन है, तो प्रो, 3 के लिए प्रो। और कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए क्या आता है, ANE, ठीक है। इस तरह से तुम लिख लिए। और मैं अब क्या कर रहा हूँ, एक तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ जिसके नेमिंग करके लाना, दोनों नेमिंग लिखना। कैसा एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो, C CH3 CH3 CH2 इसको करके लाना। दोनों नेम लिखना, कॉमन नेम भी, IUPAC नेम भी, दोनों नेम लिख करके लाना है, ओके। ये सब हो गया। अब बस एक टर्म और बचे हैं, नियो भी हमने देख लिया। आइसो क्या देखना है, आइसो क्या देखना है, आइसो। चलो मैं समराइज भी कर दूंगा कि क्या क्या हमने देख लिया। तो आइसो की बात करते हैं, देखो, आइसो। आइसो टर्म जहां आएगा, तुम समझ जाना ऐसा कुछ शेप बनेगा, क्या बनेगा, ऐसा कुछ शेप बन जाए, तो समझ जाना ऐसे शेप वाले कंपाउंड में आइसो लगाएंगे। एक कैसा शेप बनेगा, देखो, इसको कार्बन मान लो, इसको कार्बन मानो, यहाँ पे ड्रॉ करो कार्बन। चलो यहाँ से एक कार्बन यहाँ निकाल दो, कार्बन। और यहाँ से एक कार्बन यहाँ निकाल दो, कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे फिर कार्बन, फिर ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन की कमी है, तो एक हाइड्रोजन लगा दो, CH लिख दो यहाँ पे। और यहाँ पे CH3 कर दो, और यहाँ पे CH3 कर दो। समझ गए, है ना। तो ये वाली जो ग्रुप है, ये वाली जो ग्रुप है, ये वाली जो ग्रुप है ना, आपको क्या दिख रहा है,
कौन सा? तो इसको इसका नाम क्या है? आइसो। क्या नाम है इसका? आइसो। इस वाले इस तरह के ग्रुप मिलेंगे आपको तो क्या समझोगे इसको? आइसो समझना, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं ना? हम्म। नहीं ना, ये वाला ग्रुप। तो इस पे क्वेश्चन बनाया जाए फिर। चलो बनाते हैं क्वेश्चन। एक CH3 यहाँ देते हैं, और एक CH यहाँ लिखते हैं, और एक CH3 यहाँ देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लोरीन। क्या लिख दिया मैंने? क्लोरीन, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ भी का शेप तो नहीं दिख रहा है, बट खुद से सोचना है भी का शेप बनाना है। भी का शेप मैं बना के दिखा देता हूँ। देखो ये इस वाले कार्बन को मैंने ये डॉट दिया, इस वाले क्लोरीन को मैंने यहाँ लटका दिया नीचे, और इस H को तो यहीं पे रखा हूँ, दिख नहीं रहा है। इस CH3 को मैंने ऐसे डंडा खींच दिया, और इस CH3 को मैंने ऐसे। मतलब एक कार्बन पे दो दो मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, एक कार्बन पे दो दो एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। एल्काइल ग्रुप में इथाइल भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक कार्बन का होगा तो मिथाइल होगा। देखो इस तरह का शेप बन गया ना, तो ऐसे शेप बनाना सीखना है, ये आपको दिखने लगना चाहिए। तो क्या है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको? आइसो प्रो POIL, प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। समझ गए? ये कौन सा नेम है? कॉमन नेम। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कॉमन नेम ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। इसका IUPAC नेम कैसे होगा? यहाँ IUPAC की ट्राई करते हैं। IUPAC। IUPAC भी कहाँ से नंबरिंग करेंगे? इधर से करे या इधर से करे? ये दूसरे नंबर पे आने वाला है, तो यहीं से करते हैं 1 2 3। तो क्या लिखेंगे? टू पे क्लोरो, टू पे क्लोरो, और कितने कितने के चेन है? 3 के, तो क्या होगा? प्रो। और क्या लिखेंगे फिर? ANE, सफिक्स क्या होगा? ANE। टू क्लोरोप्रोपेन। समझ गए? टू क्लोरोप्रोपेन। अब इसी का कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ, वो आप करके लाना होमवर्क, जिसमें लिखता हूँ। मैं देता हूँ CH3, CH3, CH तो है यहाँ पे, CH2, CH2 Br, है ना? ये कर लेना। और ये कर लेना CH3 CH Br, और यहाँ पे CH2 CH3, ठीक है। और इस Br को मैं यहाँ ना लिख करके, मैं Br को यहाँ लिखता हूँ। कहाँ लिखता हूँ? यहाँ पे लिख दूँ तो कर लोगे नेमी? बताओ, कर लोगे? कोई बात नहीं, कर लोगे। ये बस ये ग्रुप देख लेना, आइसो प्रोपाइल लगा देना, चाहे ब्रोमीन कहीं भी हो, ठीक है। इसको देख लेना, बस समझ जाना, ठीक है। हम्म। चलो ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2, दोनों की कॉमन नेमिंग भी लिखनी है, और IUPAC नेमिंग भी लिखनी है। देखो तो हमने क्या क्या कवर कर लिया। देखो कवर कर लिया हमने एलिफेटिक में, बहुत सारे कॉमन नेम थे जो कवर कर लिए, जो N से शुरू होते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल प्रोपेन। दूसरा हमने क्या देख लिया? सेकेंडरी वाला देख लिया। तीसरा हमने क्या देख लिया? टर्ट वाला देख लिया। टर्सियरी वाला देख लिया कार्बन। फिर हमने क्या देख लिया? नियो देख लिया। नियो देख लिया। उसके बाद हमने क्या देख लिया? आइसो। क्या देख लिया? आइसो, ठीक है। एक कॉमन नेम यूज करते हैं, तो देखो 1 1 2 3 4 5। इस 5 को जो तुम समझ गए अगर, तो कोई भी कॉमन नेमिंग में इधर तुमसे इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे तुम नीट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे तुम IIT के लिए पढ़ रहे हो, चाहे तुम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। अब हमको एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग देखनी है, जो बहुत ही कम है। बहुत ही कम है एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग इस लेसन में। उसको बस देखेंगे, 1 2 में ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद देख दो तो क्वेश्चन करेंगे, और फिर इसको एंड करेंगे, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? जहाँ बेंजीन हो, मतलब हमारे लिए बेंजीन की बात की गई है। और भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, बट अपने को बेंजीन की बात करनी है। ये बेंजीन है, ठीक है। चलो ये बेंजीन मैंने बना दिया। बेंजीन की सारे पोजीशन सेम होते हैं, इसलिए नंबरिंग नॉर्मल कहीं से कर सकते हो। बट अगर यहाँ पे कोई ग्रुप आ गया, मान लो ब्रोमीन ग्रुप आ गया, तो ब्रोमीन आते हुए अब नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। कहाँ से शुरू होगी? यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। तो अगर मैं एक ब्रोमीन डाला तो क्या लिखूंगा? कॉमन नेम। क्या लिखूंगा? कॉमन नेम। मैं बता रहा हूँ कॉमन नेम कैसे होगा। बी से ब्रोमो बेंजीन। क्या? सिंपल लिख सकते हो, ब्रोमो बेन बेंजीन, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और तुम्हारे बुक में ऐसे तुम्हें दिखने को मिलेगा, ठीक है। ओके। और
सबसे बड़ी बात है कि आईयूपीएसी ने क्या किया है, आईयूपीएसी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है ब्रोमोबेंजीन। या तुम लिखो वन, वन पोजीशन पे है ना, या लिखो तुम वन ब्रोमो बेंजीन, क्या यही लिखोगे ना आईयूपीएसी, लेकिन वन पोजीशन पे है तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आईयूपीएसी ने बोला कि तुम वन को हटा भी सकते हो, क्या हटा सकते हो, तुम डायरेक्ट लिख दो ब्रोमो, ब्रोमो बेंजीन, तभी भी सही होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला नेम और ये वाला नेम दोनों सेम हो गया, तो भाई कॉमन नेम आईपीसी नेम इसका सेम हो गया भाई, ठीक है, अच्छी बात है। बट एक और चीज मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन होता है, ये वाला पोजीशन क्या होता है, अर्थो, और ये वाला पोजीशन भी अर्थो होता है। ये वाला पोजीशन क्या होता है, मेटा, और ये वाला पोजीशन भी मेटा, जो छोटा वाले एम से लिखते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन, जो पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से एम से, एन से और पी से। तो अगर मेरे पास ऐसा कोई रिंग है, ऐसा कोई बेंजीन है मेरे पास, जो पहले से ब्रोमोन, ब्रोमीन यहाँ पे एक है, दूसरा ब्रोमीन यहाँ पे आता है, क्या ब्रोमीन यहाँ पे आता है, तो इसके कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, इसके कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, तो कॉमन नेम क्या लिखेंगे, देखो कितने ब्रोमीन है, ऑर्थो क्या है, तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे सबसे पहले, ओ, ओ ऑर्थो मतलब ओ, लिखेंगे ओ, ओ मतलब अर्थो, अर्थो कितने ब्रोमीन है, डाई, तो पहला लेटर इसलिए बड़ा वाला, डाई ब्रोमो, ब्रोमो डाई ब्रोमो, क्या लिखेंगे, बेंजीन। देखो अर्थो पे है ब्रोमीन, तो अर्थो, अर्थो लिखा, कितने हैं, एक ब्रोमीन ये वाला और एक ब्रोमीन ये वाला, तो इसलिए डाई लगा दिया, ब्रोमो बेंजीन। कॉमन नेम तो लिख दिया हमने। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, नंबरिंग करो, यहाँ से नंबरिंग करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, दूसरे पे आएगा, और इधर से करोगे तो ये भी दूसरे पे आएगा। बट तुम ऐसे नेमिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, तुम अगर चाहो कि यहाँ से नेमिंग करे 1 और इधर जाए 2 3 4 5 6, तो भी ठीक है। पर तुम चाहोगे यहाँ से नंबरिंग करे 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 पोजीशन पे, ये ज्यादा नंबर हो गया, हमको छोटा से छोटा नंबर लेना होता है, ठीक है। तो नंबरिंग ऐसे करना कि इस सब एस्टिट्यूएंट की पोजीशन छोटा से छोटा है। तो मैं इधर से करने जा रहा हूँ 1 2, और ये 3 ऐसे जाएगा, तो क्या होगा 1 2, तो मैं लिखूंगा 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 2, कितने कितने हैं, डाई है, कितने ब्रोमो है, डाई ब्रोमो, क्या है, बेंजीन, ZNE, ठीक है, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। अगर इसी तरह से एक ऐसा बेंजीन बनाते हैं हम जिसके पास तीन 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 पोजीशन पे लगा हो, तो उसको कैसे नेमिंग करेंगे, बस ये खत्म हो जाएगा ऐसे, बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे मेरे पास ऐसा कुछ है देखो, और यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, क्लोरीन वगैरह सब लगा के प्रैक्टिस कर लेना, और ये यहाँ पे मैं एक ब्रोमीन लिख देता हूँ, तो ये मेटा पोजीशन है। तो ऐसे कॉमन नेम क्या होगा इसका, कॉमन नेम क्या लिखोगे, मेटा एम, डाई है डाई, ब्रोमो, ब्रोमो, और क्या लिखोगे, जेन, ठीक है, ये जेड है ना, ठीक है, बेंजीन। चलो इसका आईयूपी लिखना हो तो कैसे लिखोगे, आईयूपीएसी कैसे लिखोगे, आईयूपीएसी क्या लिखोगे, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 5 6, तुम इधर से शुरू कर लेते, इधर से जाते, जो इधर से जाओगे तो दूर दूर पड़ेगा ना, दूर दूर नहीं जाना है, पास पास जाना है, पास पास जाना है, 1 और 3, तो इधर से 1 2 3 भी कर सकते थे, 4 5 6, या फिर इधर से कर लो, तो कितना है, 1 और 3 पे है, तो क्या लिखोगे, 1 3 डाई, डाई, फिर से ब्रोमो, ब्रोमो, क्या लिखोगे, बेंजीन, क्या बेंजीन, ठीक है। चलो एक और लेते हैं जो थोड़ा और डिफिकल्ट हो, है ना। जैसे एक बेंजीन ऐसा लिया हमने जिसमें यहाँ पे ब्रोमीन हो और यहाँ पे ब्रोमीन हो, क्या हो, यहाँ पे ब्रोमीन हो, तो ये सेम नेम लिखेंगे, लेकिन इसके और इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन है, तो क्या लिखेंगे, पैरा, कॉमन नेम है, कॉमन नेम है पैरा ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। या फिर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, अरे भाई बहुत इजी है, इधर से भी करोगे तो 4 पे आएगा, इधर से भी करोगे तो 4 पे, तो क्या लिखोगे, 1 4 डाई, डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 3 ब्रोमीन होता तो ट्राई लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो ऐसा एक केस देते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट केस बनाते हैं, है ना। ये डिफिकल्ट केस कैसा बन सकता है, ये देखो, ये ब्रोमीन है, और यहाँ भी ब्रोमीन है, यहाँ भी ब्रोमीन है, ठीक है।
अब किधर से नेमिंग करोगे, कहाँ से नेमिंग करोगे? यहाँ से नहीं भैया, यहाँ से शुरू करना, 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ से करते तो ये 1 2 पे आता, और ये आके बहुत ज्यादा नंबर मिल जाता। कैसे? यहाँ से नंबरिंग करते हो तो क्या होता है, 1 2 3 पे आता है, क्या आता है, 1 2 3 पे। ठीक है। तो इसकी आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे? 1 2 3 क्या, 1 2 3, ट्राई, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक, ठीक है। अब तुम सोचोगे यहाँ पे अर्थो पोजीशन पे आया है तो इसकी कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? तो कॉमन नेम इसके इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तुम सोचोगे क्या, देखो अर्थो पे आया तो अर्थो, अर्थो पे क्या है, ट्राई, अर्थो पे क्या है, अर्थो पे कितने हैं, तो लिखे ट्राई, ट्राई अर्थो ट्राई ब्रोमो बेंजीन, क्या, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। सिंपल है भैया, सिंपल, बहुत सिंपल। चलो मैं क्वेश्चन कुछ दे देता हूँ जो कर लेना है ना होमवर्क में, और जरूर शेयर करना। ठीक है। जैसे मैं ये दे देता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन, दोनों लिखने, कॉमन नेम भी आईयूपीएसी नेम भी। ठीक है। और एक और क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। इसके कॉमन नेम भी है और आईयूपीएसी नेम भी लिखने हैं। यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे फ्लोरीन है। और मैं एक बहुत ग्रेट का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये थोड़ी सी दिमाग वालों के लिए दे रहा हूँ, जो रियली है चाहते हैं। यहाँ क्लोरीन, इसको नेम करके दिखाओ। इसका आईपीएसी ही लिख देना बस, इसकी आईपीएसी ही करके दिखा देना, मेरे को कमेंट कर देना जरा सा। ठीक है। तो हमारे 2 पोर्शन कंप्लीट हो गए। कौन कौन से पोर्शन कंप्लीट हो गए, हम बात करते हैं ना। सम इम्पोर्टेंट टर्म कंप्लीट हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गए। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, उसके बाद कुछ होमवर्क दे करके आपको छोड़ देते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसे आपको समझ में आ जाएगी, कुछ आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है। जो अनसेचुरेटेड वाला है, जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे आपके एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा ऐसा, सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है। और मान लो यहाँ पे एच लगा दिया, ऐसा कुछ कर दिया हमने। और मान लो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ऐसा कुछ कर दिया। और सी यहाँ पे लगा दिया बी आर, और यहाँ पे लगा दिया एच, और यहाँ पे क्या लगा दिया, CH3। और यहाँ पे 4 बॉन्ड तो इसके पूरे हो गए, इसके 4 बॉन्ड पूरे नहीं हुए, तो यहाँ पे मान लो CH3 लगा दिया हमने। और इसको H, बस एक को समझ जाओगे ना, सारे के सारे समझ जाओगे। ठीक है। इसको कैसे समझोगे, पहले टेढ़ा मेढ़ा है ना, इसको सीधा करना, क्या करना, सीधा करना, लॉन्ग चेन बनाना। देखो यहाँ पे कार्बन शुरू हो रहा है ना, यहाँ से हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से नहीं, इस कार्बन से चेन बनाने की कोशिश करना। इस कार्बन को मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो CH3 कन्वर्ट करना पहले। ठीक है। CH3, उसके बाद ये वाला कार्बन लिखना, क्या लिखना, ये वाला कार्बन हमने लिख दिया C। इस पे एक H है तो यहाँ H लगा देना। ठीक है। इस पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ क्या करना, डबल बॉन्ड लगा देना। यहाँ पे क्या है, कार्बन है, कार्बन लगा देना। यहाँ पे एक H है, H लगा देना। ठीक है। इस कार्बन से एक कार्बन अटैच्ड है, एक कार्बन और लगा देना। ठीक है। इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना। इस कार्बन पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्या करना, ब्रोमीन लगा देना। ठीक है। और इस कार्बन पे क्या है, एक CH3 है तो एक CH3 भी लगा देना। ठीक है। अब कोशिश करना कि CH3 हमेशा, ये हाइड्रोजन नीचे आ जाए और CH3 लाइन में रहे। ब्रोमीन या हाइड्रोजन के ऊपर नीचे रख सकते हो, पर CH3 को लाइन में रखना। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको कन्वर्ट करना ऐसे, CH3 को चलो थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, ऐसे यहीं कन्वर्ट कर देते हैं। CH3 को CH3 लिख दिया, इस वाले CH3 को, यहाँ को C को C एज इट इज ऐसे रख दिया। इसको डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कर दिया, इस C को H से यहाँ पे रख दिया। फिर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर C और यहाँ का H का H। और यहाँ पे क्या है, इस Br को मैंने नीचे लट हैंग कर दिया, और इस CH3 को मैंने यहाँ लिख दिया। देखो पूरे लाइन में आ गए। ठीक है। तुम सोचोगे इतना मेहनत करेंगे क्या, नहीं, तुम थोड़ी बहुत मेहनत करोगे। देखो पहले खाना सीखना पड़ता है, एक एक दाने दूध पीने पड़ते हैं, एक एक दाने सीखने पड़ते हैं। अब कितने जल्दी खा लेते हो, तो थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। तो ये सब लिख लोगे। अब करोगे नंबरिंग। ये देखो सबस्टिट्यूएंट है और ये भी डबल बॉन्ड है। अब एक और नियम, वो जो 4 नियम थे ना, उसमें एक नियम और जोड़ लो, 5वां नियम नोट कर लेना जा करके आज। जब 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 भी तुम्हारे पास सबस्टिट्यूएंट और क्या है फंक्शन, ये क्या है, डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। तो प्रायोरिटी किसकी देनी है, मल्टीपल बॉन्ड की। मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी होगी, पहले क्या लिखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है। काउंटिंग किधर से करेंगे, जहां से कम नंबर मिले मल्टीपल बॉन्ड को, कम से कम नंबर मिले मल्टीपल बॉन्ड को। दोनों में लड़ाई हो तो कौन जीतेगा, मल्टीपल बॉन्ड, इसके पास बहुत ज्यादा बॉन्ड है, इसकी नंबरिंग सबसे पहले करेंगे। तो अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं, 1 2
थ्री, तो थ्री पे डबल बॉन्ड आ रहा है, देखो थ्री पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ये फोर और फाइव। ठीक है। अगर ऊपर से नंबरिंग करते हैं यहाँ से एक और ये दो, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इसको कम नंबर मिल रहा है, नीचे से चौथे पे आ रहा था, ऊपर से दूसरे पे आ रहा था। दो, और यहाँ पे तीन, चार, और यहाँ पे पाँच। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नीचे वाली नंबरिंग गलत हो गई, इसको कट कर दो। ठीक है। एक समझ लो सारे कर लोगे, है ना। वहां से कम नंबर मिलना चाहिए डबल बॉन्ड को। इस कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो दूसरा हो गया। तो पहले क्या लिखेंगे, एक सबस्टिट्यूएंट है अपने पास ब्रोमीन, तो लिखोगे फोर पे ब्रोमो, क्या लिखोगे, फोर पे ब्रोमो, फोर पे ब्रोमो। ठीक है। कितने कार्बन में चेन है, एक दो तीन चार पांच, तो क्या लिखोगे, वर्ड रूट क्या लिखोगे, पेंट, पेंट। सफिक्स क्या आएगा, इसमें डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या आएगा, ई एन ई। कितने पोजीशन पे ई एन ई है, टू पोजीशन पे, तो क्या लिखोगे, ऐसे हाइफन लगाना, फिर लिखना टू, फिर हाइफन लगाना, लिखना ई एन ई। ठीक है। समझ गए, है ना। ऐसे लिखते हैं, टू ब्रोमोपेंट टू इन, है ना। ऐसे ही कुछ और कंपाउंड में दे रहा हूँ जो तुम करोगे, और इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। देखो क्या करनी है, ऐसे नंबरिंग करनी है कि सबसे पहले क्या आ जाए, डबल बॉन्ड को छोटा से छोटा नंबर मिले। तो जब हम इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे ना, तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो दूसरे नंबर पे ही आ रहा है डबल बॉन्ड, अच्छी बात है। अ, तो ये नंबरिंग सही है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता, वन टू थ्री, तो थ्री नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा था, जो गलत बात है। ऊपर से जब टू पे आ ही रहा है तो थ्री वाले को नहीं करेंगे, कम से कम नंबरिंग देंगे मल्टीपल बॉन्ड को पहले। ठीक है। तो सब स्टूडेंट की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं रही। तो एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, उसको कर लेना, तुम्हारा हो जाएगा सब। ठीक है। और या तो फिर एनसीईआरटी के एक पेज है ना, उस पेज पे मैं लेके चलता हूँ, उसको तुम देख लो, सारे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है। उससे हो जाएगा अच्छी खासी प्रैक्टिस। मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो मैं तुम्हें शेयर करा देता हूँ। वो वाली कहाँ है, देखो एनसीईआरटी की पेज तो नहीं दिख रही है हमको अभी, एनसीईआरटी हमने खोला नहीं है। ठीक है। कोई नहीं, मैं ही खुद क्वेश्चन दे देता हूँ कुछ, है ना। चलो तो एक नेमिंग करके आ जाना, ऐसा कुछ फिगर बना देते हैं। सी नहीं भी लिखेगा तो ऐसे लिख देगा, ऐसे समझना यहाँ पे सी पड़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी एच थ्री, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एच, और यहाँ लिख देता हूँ मैं सी एल, और यहाँ लिख देता हूँ मैं सी एच थ्री, और यहाँ पे भी कुछ दे देते हैं, यहाँ पे एक एच, और यहाँ पे एक एच, है ना। इसका मतलब होता है यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन छुपा हुआ है, ऐसे भी लिखते हैं। एक क्वेश्चन और ले लो, जिससे प्रैक्टिस हो जाए तुम्हारी, है ना। यहाँ लगा दो सी एच थ्री, डबल बॉन्ड, यहाँ लगा दो एच, और यहाँ से एक और सी एच थ्री निकाल दो, और यहाँ से ऐसा कुछ कर दो, यहाँ पे बी आर लगा दो, और यहाँ से एक सी एच थ्री निकाल दो, और एक यहाँ से सी एच थ्री और निकाल दो, नहीं सी एच टू और सी एच थ्री कर दो। ठीक है। और ये कर गए ना भाई, तुम क्या ही बताऊं, अरे यू आर ग्रेट वन इन दिस लेसन। तो ये दोनों कर लेना। ठीक है। और दो तीन क्वेश्चन और दे रहा हूँ जिसके स्ट्रक्चर बना के लाने हैं तुमको। क्या स्ट्रक्चर बना के लाने हैं, या तो मैं कहूँ एक दो क्वेश्चन और दूंगा और एंड कर देता हूँ इसको। ठीक है। दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। जैसे लिखो यहाँ पे फोर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फोर टट, क्या इसके स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है। फोर टट ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, लिखो ब्यूटाइल, और थ्री, थ्री फ्लोरो, फ्लोरो, थ्री फ्लोरो, ये फ्लोरो है, फ्लोरीन बोला, थ्री फ्लोरो हेप्टेन, क्या हेप्टेन, हेप्टेन, ओके, टी ए एन, हेप्टेन, एक ही टी है। ठीक है। ये क्वेश्चन ये हो गया। और एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, वन, वन क्लोरो, नहीं वन ब्रोमो, वन ब्रोमो फोर सेक, सेक ब्यूटाइल, ब्यूटाइल और टू मिथाइल, कहोगे इतना डिफिकल्ट दे रहे हैं भाई, टू मिथाइल बेंजीन, क्या बेंजीन। ठीक है।
चलो ये दो क्वेश्चन हो गए और दो क्वेश्चन ऊपर वाले हो गए, इस चार क्वेश्चन को करो। और नेक्स्ट में हम ये डिस्कस कर लेंगे, जो नहीं बनेगा उसको व्हाट्सअप जरूर करना, इस क्वेश्चन को बनाकर कमेंट में जरूर लिखना। और फिर हम नेक्स्ट में मिलेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के साथ में। प्रिपरेशन ऑफ नेक्स्ट क्या आने वाला है, नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, ओके।